प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए आते। गुरुजी अत्यंत विद्वान धैर्यवान थे। वे शास्त्र, गणित, व्याकरण, जीवन ज्ञान सब कुछ बड़े प्रेम से सिखाते थे। उसी गुरुकुल में एक ऐसा भी विद्यार्थी था जो चाहे जितनी भी मेहनत करता उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता था। अन्य शिष्य जल्दी सीख जाते, लेकिन उसके लिए हर पाठ कठिन बन जाता। गुरुजी ने उसे बार बार समझाया, अलग अलग तरीकों से पढ़ाया, पर परिणाम वही रहा। दिन बीतते गए। एक दिन गुरुजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें भरपूर सिखाने का प्रयास किया, पर लगता है तुम्हारे भाग में विद्या नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ और माता पिता के काम में हाथ बटाओ, वही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह सुनकर विद्यार्थी का मन टूट गया। वह बिना कुछ बोले गुरुकुल से सीधे घर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था। चलते चलते उसे तेज प्यास लग गई। थोड़ी दूर पर उसे कुआं दिखाई दिया जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। उसने ध्यान से देखा, कुएं की पत्थर की दीवार पे गहरे निशान बने हुए हैं। रस्सी के बार बार रगड़ खाने से पत्थर तक घिस चुका था। विद्यार्थी ने आश्चर्य से पूछा, माँ, ये पत्थर पे निशान कैसे बन गए? महिलाओं ने उत्तर दिया, बेटा, हम रोज इसी रस्सी से पानी निकालते हैं। रस्सी नरम है और पत्थर कठोर, फिर भी लगातार आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ गए हैं। यह सुनते ही उस विद्यार्थी का मस्तिष्क जैसे जाग उठा। उसके मन में बिजली कौंध गई। वह बोला, अगर नरम रस्सी लगातार अभ्यास से कठोर पत्थर को भी बदल सकती है तो मेरा मन क्यों नहीं बदलेगा? वह वहीं रुक गया, पानी पिया और बिना घर गए सीधे गुरुकुल वापस लौट आया। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे एक अवसर और दीजिए, अब मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार उसने दिन रात अभ्यास शुरू किया। बार बार पढ़ता, लिखता और दोहराता रहा। धीरे धीरे जो बातें उसे समझ नहीं आती थीं अब समझ में आने लगी। कुछ ही समय में वही शिष्य बन गया जिसकी बुद्धि सबसे तेज मानी जाने लगी। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बस विद्या भाग से नहीं, अभ्यास और धैर्य से मिलती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरियावत जात ते सिल पे पड़त निशान। सीख, लगातार अभ्यास से असंभव भी संभव हो जाता है।